हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इग्निशन डिले को ही थोड़ा सा और उसको एडवांस समझेंगे। इग्निशन डिले का एक हमने जो वीडियो बनाया है जहां पर हमने सीआई इंजन के लिए बात की है। आज हम कुछ फैक्टर्स ऐसे देख लेते हैं जो इग्निशन डिले को अफेक्ट करते हैं। तो पहले एक बार कोई रिवीजन कर लेते हैं इग्निशन डिले क्या होता है। सो इग्निशन डिले जो होता है वो जब आप फ्यूल को कंबशन चेंबर में इंजेक्ट करते हैं, सीआई की बात हो रही है, केवल सीआई में ये फिनोमेना होता है। तो जब आप कंबशन चैम्बर में फ्यूल को फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट करते हैं, वहां से लेके इग्निशन तक का टाइम, उस ड्यूरेशन, वो जो टाइम वो है उसको हम इग्निशन डिले बोलते हैं। सो यहाँ पर इग्निशन डिले में आपने देखा होगा दो टाइप के हमारे पास डिले होते हैं। एक होता है हमारे पास फिजिकल डिले और दूसरा होता है हमारे पास केमिकल डिले, राइट। तो इन दोनों के लिए अलग से एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। इग्निशन डिले के लिए फिजिकल डिले क्या होता है, केमिकल डिले क्या होता है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एक फैक्टर है जिस पर इग्निशन डिले डिपेंड करता है वो है हमारा इंजेक्शन टाइमिंग। सो इंजेक्शन टाइमिंग एक पहला फैक्टर है। अब इंजेक्शन टाइमिंग क्या होता है, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए जो टाइम यूज हो रहा है, राइट। तो अगर हम नॉर्मली देखते हैं जो नॉर्मल इंजन में, एक नॉर्मल इंजन में ऐसा देखा गया है 10 to 15 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर। देखिए ये सारी बात जो है वो सीआई इंजन के लिए हो रही है। सो इंजेक्शन टाइमिंग का मतलब एक नॉर्मल इंजन में जब आपको इंजेक्शन टाइमिंग जो रखी जाती है 10 से 15 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर। बिफोर टॉप डेड सेंटर का मतलब है जो कंप्रेशन हो रहा है लेकिन कंप्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, और जब वो टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री या 15 डिग्री पहले हम फ्यूल का इंजेक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और डीजल के केस में ये कंटिन्यूसली स्टार्ट रहता है। आगे एक टर्म हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कट ऑफ रेशियो। तो वहां तक ये कंबशन चैम्बर में फ्यूल का इंजेक्शन कंटिन्यूस रहता है। सो नॉर्मल केसेस में 10 to 15 डिग्री बिफोर टीडीसी रहता है। तो ये मेरा होगा नॉर्मल। अब यहां से आप क्या करें, इंजेक्शन टाइमिंग को चेंज करें। इसको चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको कुछ अर्ली भी कर सकते हैं और इसको कुछ लेट भी कर सकते हैं। अर्ली करने का मतलब है, मैं सपोज इसको अपने समझने के लिए मैं 15 डिग्री ले लेता हूँ, 15 डिग्री बिफोर टीडीसी। अगर 15 डिग्री की बात कर रहा हूं, मुझे इसको अर्ली करना है, तो मतलब क्या है, मुझे और पहले करना है। सो इसका मतलब ये हो जाएगा, अर्ली का मतलब मैं इसको मान लेता हूँ 20 डिग्री बिफोर टीडीसी कर देता हूँ। तो क्या है कि ये पहले और 5 डिग्री पहले इंजेक्शन स्टार्ट हो गया है। और लेट का मतलब क्या है, 15 के बाद। तो 15 के बाद मतलब सपोज करो मैं इसको 10 डिग्री बिफोर टीडीसी मूव कर इंजेक्शन करता हूँ फ्यूल का, तो ये दोनों कंडीशन होगी। अर्ली का मतलब है 20 डिग्री बिफोर टीडीसी, लेट का मतलब है 10 डिग्री बिफोर टीडीसी। सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मुझे समझने के लिए ले ली है। अगर 15 डिग्री ये नॉर्मल और आइडियल कंडीशन है किसी पर्टिकुलर इंजन के लिए। अगर आप इसको कम ज्यादा करते हैं तो जो कंबशन चैम्बर है, कंबशन चैम्बर में जो कंप्रेशन हो रहा है, एयर का जो कंप्रेशन हो रहा है, उस ड्यूरेशन में एयर का कुछ टेम्परेचर राइज होता है और कुछ प्रेशर राइज होता है। अगर आप इसको अर्ली करते हैं, फ्यूल इंजेक्शन को पहले करते हैं या थोड़ा सा लेट करते हैं, तो जो प्रेशर राइज होगा ड्यूरिंग द कंप्रेशन वो सफिशिएंट नहीं होगा। और जब वो सफिशिएंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली कंबशन होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो अवेलेबल नहीं होगी। सो इस कंडीशन में अगर आप इंजेक्शन टाइमिंग को चाहे अर्ली करते हैं चाहे लेट करते हैं एक पर्टिकुलर इंजन के लिए, तो उन दोनों केसेस में ये इग्निशन डिले को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये इग्निशन डिले को इंक्रीज करेगा। और देखिए जब इग्निशन डिले इंक्रीज होगा तो सेग्रीगेशन या एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और जब एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो हमको वहां से पता है कि अनकंट्रोल्ड कंबशन या रैपिड कंबशन की जो टेंडेंसी होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके लिए एक अलग से वीडियो है अनकंट्रोल्ड या रैपिड कंबशन के लिए, आप वहां से जाकर रेफर कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर जो हमारा रहेगा वो लोड रहेगा। लोड का सीधा सीधा मतलब है एयर फ्यूल रेशियो को हम वेरिएशन कर रहे हैं। देखिए सीआई के केस में जब हम थ्रॉटलिंग करते हैं तो एक्चुअली हम एयर को थ्रॉटल नहीं करते, हम क्या करते हैं, फ्यूल को थ्रॉटल करते हैं, मतलब फ्यूल का वेरिएशन करते हैं। जब लोड का वेरिएशन होगा फ्यूल का वेरिएशन होगा। सो नॉर्मली ये है कि जब लोड बढ़ेगा तो फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सो जब अगर आप लोड इंक्रीज करते हैं, ध्यान रखना, अगर आप लोड इंक्रीज करते हैं तो फ्यूल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो थ्रॉटलिंग हमारी किसकी हो रही है, फ्यूल की थ्रॉटलिंग हो रही है। ध्यान रखना एयर की हम थ्रॉटलिंग नहीं कर रहे हैं। जब फ्यूल को बढ़ाते हैं लोड के रिस्पेक्ट में तो आप देखेंगे कि आपकी दोनों चीजें बढ़ रही हैं। एक तो रेजिडुअल गैसेस का कंटेंट भी बढ़ेगा, पहली चीज रेजिडुअल गैसेस का कंटेंट कंबशन चैम्बर में बढ़ेगा।
और दूसरी चीज जो टेम्परेचर है कंबशन चैम्बर का वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो इन दोनों केसेस में जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रेजिडुअल गैसेस का कंटेंट भी बढ़ जाएगा, एक्चुअली हमारे पास ये सिलेंडर वॉल्स का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। इन दोनों फिनोमेना से सिलेंडर वॉल्स का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा सिलेंडर वॉल्स का मतलब कहने का पूरे कंबशन चैम्बर का जो टेम्परेचर है वो जब राइज कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो टाइम आपका मिक्सिंग करने के लिए या फिजिकल डिले में जो टाइम लग रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, या कहने का मतलब जो एटोमाइजेशन हो रहा है उसके लिए जो लगने वाला टाइम है वो कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे एयर फ्यूल रेशियो बढ़ेगा, सिलेंडर वॉल टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण हमारा जो इग्निशन डिले है वो डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड है हमारा इनटेक एयर टेम्परेचर एंड इनटेक प्रेशर। इनटेक प्रेशर और एयर टेम्परेचर का मतलब जो है जो एयर हम कंबशन चैम्बर में इनटेक स्ट्रोक में दे रहे हैं वो आप उसको हायर टेम्परेचर पर और हायर प्रेशर पर भेजें। तो देखिए जब हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पर भेजेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे ही आप फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे तो एटोमाइजेशन के लिए जो लगने वाला टाइम है, या आप सिंपल कह लीजिए जब हायर टेम्परेचर पर आप भेजेंगे, हायर प्रेशर पर आप भेजेंगे तो बेटर ऑटोमाइजेशन आपको मिलेगा। बेटर ऑटोमाइजेशन का मतलब है जो होमोजीनियस मिक्सचर या सिंपली मिक्सचर प्रिपरेशन के लिए जो टाइम है, राइट, वो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर वो टाइम कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये इग्निशन डिले हमारा रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ जो है हमारा वो है कंप्रेशन रेशियो। और कंप्रेशन रेशियो जो है वो इंजन का डिजाइन पैरामीटर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप कंप्रेशन रेशियो जिसको हम स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, कंप्रेशन रेशियो जो है अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं, बढ़ाने का मतलब क्या है कि ज्यादा कंप्रेशन कर रहा है एयर का, तो देखिए ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डायरेक्टली इससे रिलेट हो जाएगा। जब आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो जो एयर है जो आपने इनटेक स्ट्रोक में भेजी है उसका कंप्रेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब वो ज्यादा हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर को रीच करेगी। और जब हायर टेम्परेचर और प्रेशर ऑलरेडी कंबशन चैम्बर में मिलेगा फ्यूल को, तो जो ऑटोमाइजेशन है वो और ज्यादा अच्छा होगा और होमोजीनियस मिक्सचर प्रिपरेशन के लिए जो टाइम लग रहा है वो कम होगा। सो अल्टीमेटली ये एटोमाइजेशन फिनोमेना को ही ये चेंज कर रहा है। एक बार एटोमाइजेशन समझ लेते हैं। एटोमाइजेशन क्या होता है, अगर आपके पास बिगर ड्रॉपलेट है, राइट, सो बिगर ड्रॉपलेट को आप क्या करें, अगर इसका वॉल्यूम है, सपोज मैं इसको मान लेता हूँ वॉल्यूम जो है वो 10 ml है, अगर मैं इस बिगर ड्रॉपलेट को मैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेक करता हूँ, मान लेता हूँ मैं इसको क्या कर देता हूँ छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेक कर देता हूँ। सो मान लेता हूँ ये 2 ml की ड्रॉप है, ये 2 ml की ड्रॉप है, ये 2 ml की ड्रॉप है। तो देखिए अगर आप सबको प्लस करेंगे वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन मैं इस बिगर ड्रॉपलेट के सरफेस एरिया की बात करूँ, अगर मैं इन पांचों के सरफेस एरिया का निकालूं तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन सरफेस एरिया जो होगा, इस पूरे का सरफेस एरिया अगर मैं इन पांचों के सरफेस एरिया को प्लस करूं तो इस केस में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। देखिए जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो रिएक्शन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रिएक्शन प्रोबेबिलिटी का मतलब है एटोमाइजेशन होने का फिनोमेना, या वेपोराइजेशन और एवापोरेशन होने का, या इंटरेक्शन विद द हायर टेम्परेचर एयर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंबशन चैम्बर। सो यहाँ पर अगर मैं इसको और छोटा करूं, सपोज करते हैं इसको मैं और ज्यादा क्या करूं, फाइनल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दूं। आप देखिए अगर एक वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम सेम है, अगर मैं सभी को क्या करूं 1 ml की ड्रॉपलेट बना दूं, अगर मैं और ज्यादा फाइनल ड्रॉपलेट्स में इसको ब्रेक करूं तो आप देखिए सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, तो रिएक्शन जो होगा छोटी और फाइनल ड्रॉपलेट्स का ज्यादा रहेगा। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस में ये जो एटोमाइजेशन का फिनोमेना है इसमें कुछ टाइम लगता है। तो जितनी फाइनल एटोमाइजेशन होगा, जितना एक्सेसिव एटोमाइजेशन होगा, उतनी वेपोराइजेशन के लिए जो लगने वाला टाइम है वो कम हो जाएगा। और जो कंबशन चैम्बर को जब इस फ्यूल को इग्नाइट करना होगा तो जो टाइम लग रहा है, मींस फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन, वहां से लेके इनिशिएशन ऑफ द स्पार्क, वो टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो एक्चुअली अगर आप एयर टेम्परेचर और प्रेशर को बढ़ा रहे हैं या कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज को कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको बात करूं तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो अगर मैं समझूं, राइट, तो
ऊपर से लेके जब एटोमाइजेशन होता है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। एटोमाइजेशन के टू वॉल्यूम तो सेम रहेगा, सरफेस एरिया बढ़ा तो ओवरऑल फैक्टर बढ़ेगा, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एटोमाइजेशन के ड्यूरेशन में बढ़ेगा। और जब ऐसा होगा तो वेपोराइजेशन के लिए कम टाइम लगेगा, मिक्सचर प्रिपरेशन के लिए या रिएक्शन होने के लिए कम टाइम लगेगा। अगला वाला जो हमारा है 5th पॉइंट है वो है फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर। फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर मतलब किस प्रेशर पर आप फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ज्यादा प्रेशर, हायर प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली एटोमाइजेशन के लिए जो लगने वाला टाइम है वो कम हो जाएगा, मतलब बेटर एटोमाइजेशन मिलेगा। या फिर हम उसी की बात करें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। सो फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर आप अगर बढ़ाते हैं तो इस केस में जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो पीछे वाला जो केस था, इनटेक एयर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी इग्निशन डिले कम होगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो भी इग्निशन डिले कम होगा, फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी इग्निशन डिले कम होगा। इसके बाद जो मेरा 6th पॉइंट है वो है फ्यूल क्वालिटी को लेके। फ्यूल क्वालिटी, फ्यूल क्वालिटी का सीधा सीधा मतलब है C10 नंबर के साथ। देखिए फ्यूल की क्वालिटी इंडिकेटर जो है वो C10 नंबर है। C10 नंबर के लिए एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं कि C10 नंबर जो है वो इग्निशन डिले को कैसे अफेक्ट करता है। सो C10 नंबर अगर बढ़ेगा, इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। C10 नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इग्निशन डिले। अगर C10 नंबर बढ़ेगा तो इग्निशन डिले जो है कम हो जाएगा। C10 नंबर अगर कम होगा तो इग्निशन डिले बढ़ जाएगा। तो फ्यूल की, और ऑब्वियसली हमने ये भी देखा कि हमको हाई क्वालिटी फ्यूल मतलब हायर C10 नंबर के फ्यूल या प्रीमियम फ्यूल को आपको यूज करना चाहिए। जब हायर C10 नंबर के फ्यूल को यूज करेंगे तो इग्निशन डिले वाला फिनोमेना जो है वो कम हो जाएगा। अगला फैक्टर है इंजन आरपीएम। इंजन आरपीएम जो है, इसके लिए आरपीएम के लिए एक और वीडियो है हमारे पास जिसमें हमने स्पीडोमीटर, टैकोमीटर और ओडोमीटर समझा है। वहां पर हमने इकोनॉमी को आरपीएम के साथ रिलेट किया हुआ है, आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। सो इंजन आरपीएम जो है वो आप किससे मेजर करते हैं, टैकोमीटर से। आपका जो व्हीकल इंडिकेटर होता है वहां पर एक टैकोमीटर होता है, वहां पर आपको देता है। और इंजन आरपीएम किसकी स्पीड होती है, स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ये आपका क्रैंकशाफ्ट का स्पीड होता है, राइट। क्रैंकशाफ्ट कहाँ पर होती है, अगर ये कंबशन चैम्बर है, ये पिस्टन है और ये जो है क्रैंक के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो आपकी शाफ्ट है ये होती है हमारी क्रैंकशाफ्ट जो कि रिवॉल्व करती है। ये क्रैंकशाफ्ट क्या है, ये रिवॉल्व करेगी, राइट। सो इसकी रिवोल्यूशन है वही आपकी इंजन आरपीएम है। सो अगर इंजन आरपीएम आप बढ़ाते हैं, इंजन आरपीएम बढ़ाने का मतलब है आप क्या कर रहे हैं, एक साइकिल के लिए, पूरी साइकिल का मतलब है जिसमें इंटेक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट हो रहा है। सो अगर आप क्या करें, इंजन की आरपीएम को बढ़ाएंगे तो उस केस में एक साइकिल में जो लगने वाला टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। वहां एक जो वीडियो मैंने इसके लिए दिया गया व्हीकल इंडिकेटर्स के लिए, वहां देख सकते हैं, मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो कैसे टाइम कम लग रहा है। तो जब आप इंजन आरपीएम को बढ़ा रहे हैं तो एक साइकिल के लिए जो लगने वाला टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जब वो रिड्यूस हो जाएगा तो जो हीट ट्रांसफर है, जो व्हीकल में जो फिन्स लगा होता है या कूलिंग मीडियम, कूलिंग फिनोमेना होता है, इंजन कूलिंग फिनोमेना, उसके लिए क्या है, कम टाइम मिल रहा है। तो जो सिलेंडर है या जो कंबशन चैम्बर है वो हीटेड कंडीशन में रहेगा या बहुत ज्यादा हीट को रिलीज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है, सिलेंडर वॉल्स का टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी बहुत हाई रहेगा, हाई इंजन आरपीएम पर, क्योंकि हीट रिलीज करने के लिए उसको कम टाइम मिल रहा है, तुरंत क्या है नेक्स्ट साइकिल में उसको फर्दर नेक्स्ट हीट मिल जा रही है। सो उस कंडीशन में जब आप स्पीड ऑफ क्रैंकशाफ्ट या इंजन आरपीएम बढ़ाएंगे, उस कंडीशन में क्योंकि कंबशन चैम्बर का जो वॉल्स है वो ऑलरेडी बहुत हाई है, सो इग्निशन डिले को ये क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली ये एयर के जो टेम्परेचर और प्रेशर है, जो फ्यूल के लिए जो मिक्सिंग का जो टाइम है, एटोमाइजेशन का जो टाइम है उसको रिड्यूस कर देगा। सो थैंक यू वेरी मच। इग्निशन डिले के वीडियो देख सकते हैं, फैक्टर्स हमने यहाँ देख लिए हैं, रिलेटेड वीडियोस भी देख लेंगे प्लीज। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आप प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।